और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे का बुधवार को निधन हो गया। ये दुखद खबर सामने आए। उनके पार्थिव देह को ग्वालियर पहुंचाने की खबर है कि अब जो उनका पार्थिव देह है वो ग्वालियर पहुंच चुका है। उनका पार्थिव शरीर जय विलास पैलेस में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। दोपहर 3 बजे तक रानी महल में ही उनके अंतिम दर्शन होंगे। शाम 5 बजे सिंधिया छतरी पर उनका राजसी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग भारी संख्या में जय विलास पैलेस पहुंच रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई मंत्री यहां पर पहुंचेंगे, ऐसी खबर सामने आई थी। आपको जानकारी दे दें, कई राजघराने से जुड़े लोग भी शामिल होंगे और कई दिनों से वेंटिलेटर पर थी माधवी राजे। उनका इलाज किया जा रहा था। प्रचार प्रसार के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था और अचानक से ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर उनका निधन हो गया। ये देर शाम खबर सामने आई, जिसके बाद अब खबर ये भी मिल रही है कि ग्वालियर की जो ग्वालियर का जो जय विलास पैलेस है वहां पर उनका जो पार्थिव शरीर है उसे रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए और लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक रानी महल में ही उनके अंतिम दर्शन होंगे। शाम 5 बजे सिंधिया छतरी पर उनका राजसी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये कुछ तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। भारी संख्या में जय विलास पैलेस लोग पहुंच रहे हैं। आम जनता के पहुंचने की भी खबर सामने आ रही है कि शाम 5 बजे जब अंतिम संस्कार होगा तो उस दौरान वो भी शामिल होंगे। मेरे साथ ध्यानेंद्र सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामा जी हैं, बड़ी राजमाता के भाई हैं ध्यानेंद्र सिंह जी। बहुत भरोसा लोगों को माधवी राजे से राजमाता पर लंबे समय से लोगों ने उनको देखा। क्या कुछ उनकी भूमिका रही पूरे सिंधिया परिवार को आगे बढ़ाने में, समाज सेवा में? परिवार को एकजुट करने में उनकी बड़ी अच्छी भूमिका थी उनकी। ये सबसे कि सबको मेल लेके चली, वो हम लोगों का बड़ा सम्मान करती थी। ऐसा सम्मान कोई मतलब नाम लेके नहीं पुकारती थी, मामा लेके बुलाया करती थी। हर जगह जहाँ हमारी उपयोगिता तो पहले बुलाया करती थी और सब लोगों को अपनी जो ननद थी उनको भी स्नेह करना, अपने बच्चों को स्नेह करना, अपने भतीजों को स्नेह, सबको एक सा देखा करती थी। ये उनके अंदर खासियत थी। बहुत कोई आखिरी बार ऐसी मुलाकात आपको जो याद हो, आप बताना चाह रहे हो, जिसकी बड़ी भूमिका उपयोगिता रही? आखिरी बार तो उनकी मुलाकात बस समझे रानी महल में जब श्राद्ध होता था बड़े महाराज का तो आती थी, बुला लेती थी मेरे को, हम बैठ जाते थे। उसके पहले हमने आपसे बताया कि हमसे बोली कि मामा महाराज कहते थे माधवा महाराज की इनको तीर्थ यात्रा करा दो, तो हमसे चलो मामा तीर्थ करा। तो हमको उज्जैन ले गए, महाकाल दर्शन कराए, फिर हम पीताम्बरा पीठ ले गए, देवी के दर्शन कराए। ऐसे कई जगह हम गए उनके साथ, तो हम ले जाते थे उनको। अच्छा, ग्वालियर राजघराने की मामा जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, चाहे बड़ी राजमाता रही हो या ये मंदिर बनाने में, देवी स्थान बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। ग्वालियर में कितने मंदिर बनवाए होंगे मध्य प्रदेश में लगभग? कितने? दोनों राजमाताओं। अब ये दोनों राजमाता की तुलना मत करो। देखिए, राजमाता बड़ी में इनमें तो फर्क था। बड़ी वाली लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तीर्थ यात्रा करना, चारों धाम करे आना, 52 शक्ति, बहुत उनकी। तो इन राजमाताओं ने उनको कैसे समझ? कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अंतर से जीती। कहते हैं कि माधवी राजे सिंधिया ने बड़ी गली घूमी उनको जिताने की। झूठ नहीं। महाराज के चुनाव में बराबर मेहनत करती थी। हमारे मुरार चित का मैं विधायक था तो वहाँ कांग्रेस का प्रचार करती थी महाराज का, वो कई जगह घूमती थी। उसके बाद जब ये स्थापित हो गए फिर नहीं जाती कहीं। अच्छा, आप जब मंत्री रहे तो कभी आपसे उन्होंने पूछा कि कैसा काम चल रहा है आपके क्षेत्र में? उन्होंने नहीं पूछा मुझसे कभी, महाराज पूछते थे। महाराज के कहने पे मैंने बहुत से काम किए। बिल्कुल। देखिए, ध्यानेंद्र सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामा है। कुछ और यहाँ पर गणमान्य नागरिक आए हुए हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए ये एक ऐसे पल हैं जब हर कोई ये चाहता है कि वो अपने पुराने अनुभव शेयर करें, लोगों से बात करें, क्योंकि राजमाता जी को तो हर किसी ने देखा। इमरती देवी जी भी हैं। इमरती देवी जी, आपने भी राजमाता जी को देखा। सांसद जी से भी बात करेंगे, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई, क्या कुछ कहा? क्योंकि आप तो महल में अक्सर आती जाती रही हैं। हमें मिलने हुए बहुत दिन हो गए, ज़्यादा दिन नहीं, 1 साल हो गई होगी। राजमाता जी जब मिली थी मुझे, लेकिन उनके जाने पर बहुत क्षति हुई है। वो भी कभी कभी महाराज के चुनाव में जाती थी तो हम सबको देख के अच्छा लगता था।
लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो हम ग्वालियर वासियों को नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान को इस बात का दर्द है कि राजमाता हमारे बीच से चली गई। मैं कहती हूँ भगवान उनको अपने चरणों में लीन कर रहे और उनके परिवार को दुख सहने की बहुत शक्ति दे। अशोक गर्गल जी, चूंकि मुरैना में आप भी जनता के बीच में रहते हैं, राजमाता जी चूंकि ग्वालियर चंबल में कई बार दौरे भी करती थी, इस बीच आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे? कभी पूछा उन्होंने कि कैसे काम चल रहे हैं जनता के बीच में आपसे? देखिए, मेरी तो उनसे एक बार मुलाकात हुई, जब बड़े महाराज का निधन हुआ था उस समय चेन्नई एयरपोर्ट में मेरी मुलाकात हुई। क्या कुछ बात हुई थी, कुछ याद है आपको? वो मुझे नहीं जानती थी, मैंने अपना परिचय दिया क्योंकि मेरा परिवार 1972 से रानी महल से जुड़ा। मेरे पिताजी एमएलए रहे, 72 में सब सांसद रहे, तो महल में काफ़ी आना जाना रहा। तो मैंने परिचय दिया तो उन्होंने बहुत देर बात की और उस समय मेरा महाराज से परिचय भी उन्होंने कराया, बेटा जी अशोक गर्गल ने। बिल्कुल, देखिए अशोक गर्गल हैं, ये मुरैना से कई बार सांसद रहे, भिंड दतिया से सांसद रहे हैं। ये भी यहाँ राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो पल हैं, इस पल में हर कोई ये चाहता है कि वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने, अंतिम दर्शन करे। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अंतिम दर्शन करने की इच्छा है आप? हाँ जी सर, बिल्कुल है, पूरी है। बहुत दूर से आए हैं, गोहद से आए हैं हम लोग। गोहद से आए हैं? हाँ, कितने लोग आए? हाँ जी, हम 7-8 लाए हैं। अच्छा, कभी मुलाकात हुई आपकी राजमाता से कभी पहले से? सर एक बार हुई है, तो 10 साल हो गए। पापा के साथ आए थे, पापा जी महल से जुड़े हुए हैं, छोटे महाराज से, बड़े महाराज से, उनके साथ आए थे। बस एक बार दर्शन हुए हैं, उसके बाद आज। आप भी भिंड जिले के गोहद से ही आए? हाँ जी। कब पता चला आपको कि राजमाता जी का निधन हो गया? हमें कल शाम को मालूम था। उसके बाद आपने सोच लिया था कि जयविलास पैलेस में जाके अंतिम दर्शन करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी सर। एयरपोर्ट भी गए थे, एयरपोर्ट से रात में आए। बिल्कुल, देखिए ऐसे तमाम लोग हैं, एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो उनके दर्शन करने के लिए आ गए हैं। कुछ लोग आ रहे हैं क्योंकि सिंधिया परिवार का देखिए एक रिश्ता रहा है ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। और ग्वालियर के जयविलास